प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 18 विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों, जब हम बात करते हैं, बोलते हैं या हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो उसमें जब हम कहीं कहीं पर रुकते हैं, कहीं थोड़ा पोज लेते हैं, कहीं पे अपना वाक्य खत्म करते हैं, तो जब यहाँ पे जो ये छोटे छोटे चिन्ह आते हैं उनको विराम चिन्ह यानी विराम का मतलब होता है रुकना। ठीक है, तो इनको विराम चिन्ह कहा जाता है। तो विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम। बोलते समय हमें अपने मन के भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इसी विश्राम या रुकने को विराम कहा जाता है। और लिखते समय इस विश्राम के बारे में संकेत करने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में स्थान विशेष पर बल देने, रुकने, उतार चढ़ाव आदि दिखावे के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों की सहायता ली जाती, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए विराम चिन्हों के बारे में जानें। पूर्ण विराम। पूर्ण अर्थात पूरा और विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात बातचीत के दौरान अथवा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं, वहां पूर्ण विराम लगता है। जैसे आजकल की पढ़ाई बहुत कठिन हो गई है, बारिश बहुत तेज हो रही है। अल्प विराम। अल्प अर्थात कम, थोड़ा। बातचीत करते अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमा, नीना, श्याम और हरि मेरे प्रिय मित्र हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा कपड़ा ले आ, नीचे बिछा दो। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा में अनेक स्थानों पर किया जाता है, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द एक साथ आ जाएं, जैसे लता, गीता, मयंक और साहिल आपस में 6 मित्र हैं। लाल, हरे, नीले, पीले सब तरह के रंगों से चित्र सजाओ। जहां 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जोड़ने हो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सूखे कागज को हाथ से दबाकर मुट्ठी में बींचकर गोला सा बना लो। जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, दर्द क्या है लड़के का बुरा हाल कर दिया है। ठीक है, किसी को संबोधित करने के लिए अथवा हाँ नहीं में उत्तर देने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अमित अंकल ने कहा, हाँ बोलो बेटा। साहिल, मुझे जरा अपनी पुस्तक दिखा दो। अर्ध विराम। अर्ध अर्थात आधा। ये पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह। जब हम अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे भी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी कक्षा में अध्यापिका की डांट से मैं बच पाऊं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथों में चक्की से आटा पीसा करते थे। गांधी जी की बात हो रही है। प्रश्न सूचक। जहां कोई प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं, दिल्ली में तुम कहाँ रहते हो। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि सूचक हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दी। हाय, मेरा सारा सामान चोरी हो गया। उदाहरण चिन्ह। उदाहरण अर्थात उदाहरण। जब लेख अथवा वाक्यों में किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन जो का त्यों दिया जाता है या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, महात्मा गांधी अर्थात बापू, महाकाव्य रामचरितमानस, कहानी हार की जीत, स्टोरी ऑफ लाइफ। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः प्रसिद्ध कथन, कहावत, संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी ने कहा, जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। योजक चिन्ह।
इस चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों, विपरीतार्थक शब्दों तथा आपस में तुलना के लिए किया जाता है। जैसे देव बिल्कुल अपने पिता सा दिखता है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देशक चिन्ह किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। मेरा प्रिय कवि, अविस्मरणीय घटना। राज देव की क्या तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? संधि निषेध कीजिए, विद्यालय बहाकार। लाघव चिन्ह जहां पर शब्दों को पूरा न लिखकर छोटा करके लिखा जाता है वहां लाघव चिन्ह लगाया जाता है। इसे अंग्रेजी में साइन ऑफ एब्रिविएशन कहा जाता है, जैसे डॉक्टर और पट। प्यारे बच्चों, ये पार्ट पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।